जय माता दी दोस्तों। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में जहां अनेक ऋषिमुनि दीर्घकालीन यज्ञ और साधना में लीन रहते थे, वहीं एक समय शौनक आदि महान ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी महाराज को प्रणाम कर उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे महाभाग, यह कलयुग दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। मनुष्य दरिद्रता, विपत्ति और दुर्भाग्य से घिरा रहता है। ऐसा कौन सा व्रत है जो सरल भी हो और महान फल देने वाला भी हो, जो मनुष्य की सोई हुई भाग्यच्छा को जगा सके और उसके जीवन से दरिद्रता तथा कष्टों का नाश कर सके? कृपा करके हमें वह पावन कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। प्राचीन काल में निषद देश के प्रतापी राजा नल और उनकी धर्मपत्नी विदर्भ राजकुमारी रानी दमयंती ने एक ऐसे ही व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए राज्य, वैभव और सम्मान को पुनः प्राप्त किया था। वह व्रत है दशा माता का पवित्र व्रत। अब मैं आपको उसी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन की विपत्तियां दूर हो जाती हैं। बहुत समय पहले निषद देश में राजा नल राज्य करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनकी पत्नी रानी दमयंती पतिव्रता, सौम्य और गुणों की मूर्ति थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा संतुष्ट थी और राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। किंतु समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा और भाग्य की दिशा बदलने लगी। एक दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के निकट एक ब्राह्मण स्त्री राजमहल में आई। उसके हाथ में कच्चे सूत का एक डोरा था जिसमें 10 गांठें बंधी हुई थी। उसने रानी दमयंती से कहा, हे महारानी, यह दशा माता का पवित्र डोरा है। जो स्त्री 10 दिनों तक विधि विधान से इस व्रत को करती है और यह 10 गांठों वाला डोरा गले में धारण करती है, उसकी बिगड़ी हुई दशा सुधर जाती है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रानी दमयंती ने अत्यंत श्रद्धा से वह डोरा ग्रहण किया और दशा माता के व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने उस डोरे को अपने गले में धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब राजा नल रानी के कक्ष में आए तो उनकी दृष्टि उस कच्चे सूत के डोरे पर पड़ी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रिय, तुम तो स्वर्ण और रत्नों के आभूषण धारण करती हो, फिर यह साधारण धागा गले में क्यों पहना है? रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह कोई साधारण धागा नहीं है। यह दशा माता का पवित्र डोरा है। यह हमारे घर की समृद्धि और सौभाग्य की रक्षा करने वाला सूत्र है। लेकिन उस समय राजा नल की बुद्धि पर कली का प्रभाव पड़ चुका था। अहंकार से भरे हुए उन्होंने कहा, क्या एक राजा का वैभव किसी कच्चे धागे पर निर्भर हो सकता है? मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने रानी के गले से वह डोरा खींचकर तोड़ दिया और भूमि पर फेंक दिया। रानी दमयंती अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने आंसुओं भरी आंखों से कहा, हे स्वामी, आपने देवी का अपमान किया है। यह घर की लक्ष्मी का तिरस्कार है। कहीं ऐसा न हो कि हमें इसका दुष्परिणाम भोगना पड़े। उसी रात राजा नल को स्वप्न में एक तेजस्विनी देवी दिखाई दी। वे अत्यंत क्रोधित थी। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तूने मेरा अपमान किया है। अब तेरी अच्छी दशा समाप्त होकर बुरी दशा प्रारंभ होगी। अगले ही दिन से राजा नल के दुर्भाग्य का आरंभ हो गया। उनके छोटे भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के लिए ललकारा। कली के प्रभाव से राजा नल की विवेक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वे एक एक करके अपना धन, राज्य, हाथी, घोड़े, सेना और अंततः सब कुछ हार गए। अंत में उनके पास केवल पहनने के वस्त्र ही रह गए। पुष्कर ने उन्हें राज्य से निकाल दिया।
अपमानित और निराश राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ वन की ओर चल पड़े। वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। पत्थरों से भरे रास्ते पर चलते हुए रानी दमयंती के कोमल चरण घायल हो गए। राजा नल अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। वन में भटकते हुए एक दिन राजा नल ने कुछ स्वर्ण पक्षियों को देखा। उन्होंने अपने वस्त्र उन्हें पकड़ने के लिए डाल दिए, लेकिन वे पक्षी वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने दमयंती के वस्त्र का एक भाग फाड़कर अपने शरीर को ढका। राजा नल ने सोचा कि उनके साथ रहने से दमयंती को और कष्ट होगा। इसलिए एक रात जब रानी गहरी नींद में थी, वे उन्हें छोड़कर वन के अंधकार में चले गए। जब दमयंती की आंख खुली और उन्होंने अपने स्वामी को पास नहीं पाया तो वे विलाप करने लगी। वे अकेली जंगल में भटकती रहीं। अनेक कष्टों का सामना करते हुए अंततः वे चेदी देश पहुंची, जहां उन्हें एक राजकुमारी की दासी बनकर रहना पड़ा। इधर राजा नल भी वन में भटकते रहे। एक दिन उन्होंने दावानल में फंसे नागराज करकोटक को बचाया। नाग ने उन्हें डस लिया, जिससे उनका शरीर काला और कुरूप हो गया। नाग ने बताया कि यह सब उनके हित के लिए है, ताकि उनके शरीर में बसे कली का प्रभाव नष्ट हो जाए। फिर राजा नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ बौक नाम से सारथी बनकर रहने लगे। समय बीतता गया। उधर दमयंती के पिता ने उनकी खोज के लिए दूत भेजे। अंततः दमयंती को विदर्भ वापस लाया गया। वहां उन्होंने एक युक्ति सोची और अपने दूसरे स्वयंवर की घोषणा करवाई, ताकि राजा नल तक यह समाचार पहुंच सके। यह समाचार सुनकर राजा ऋतुपर्ण अपने सारथी बौक के साथ विदर्भ पहुंचे। मार्ग में बौक ने अद्भुत रथ संचालन किया, जिससे दमयंती को संदेह हुआ कि यही उनके पति नल हैं। जब सच्चाई सामने आई तो दोनों का मिलन हुआ। उसी समय महर्षि कपिल वहां आए। उन्होंने बताया कि राजा नल के कष्ट का कारण दशा माता के डोरे का अपमान था। उन्होंने दमयंती को पुनः दशा माता व्रत करने का निर्देश दिया। रानी दमयंती ने 10 दिनों तक श्रद्धा से पीपल के वृक्ष की पूजा की, 10 गांठों वाला डोरा बनाया और विधि विधान से व्रत किया। 10वें दिन जब उन्होंने व्रत पूर्ण किया तो देवी प्रसन्न हो गई। राजा नल ने नागराज द्वारा दिए गए दिव्य वस्त्र धारण किए और उनका पूर्व सुंदर रूप वापस आ गया। इसके बाद वे अपने राज्य लौटे और अपने भाई पुष्कर को जुए में पराजित कर पुनः राज्य प्राप्त किया। राजा नल ने अपने भाई को क्षमा कर दिया और राज्य में घोषणा करवाई कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रत्येक घर में दशा माता का पूजन किया जाए। रानी दमयंती ने भी स्त्रियों को इस व्रत की विधि सिखाई। कहते हैं कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन की विपत्तियां दूर हो जाती हैं, दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो इस कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। इस प्रकार दशा माता व्रत की यह पवित्र कथा भक्तों को यह शिक्षा देती है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है, जबकि श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सुधर सकती हैं।